मनुष्य के जीवन में इच्छाएं होना स्वाभाविक है। कोई विवाह चाहता है, कोई संतान सुख, कोई नौकरी, कोई घर, और कोई ऐसा भी होता है जिसकी मनोकामना वर्षों से अधूरी पड़ी होती है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इच्छा पूरी नहीं हो रही, समस्या ये है कि हम सही विधि से ईश्वर को नहीं पुकारते। आज मैं तुम्हें कोई कठिन साधना नहीं बताने जा रहा, न कोई दिखावा, न कोई भारी भरकम नियम। बहुत सरल उपाय है, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। हनुमान जी को जो मन से पुकारता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अब ध्यान से सुनो, ये साधना 7 दिनों की है और इन 7 दिनों में तुम्हें केवल एक ही काम करना है। पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ। सबसे पहले नियम समझ लो, ये साधना प्रातः काल करनी है, सूर्य उदय के समय। प्रयास करो कि सुबह 7 बजे से पहले ये पूर्ण हो जाए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा के स्थान पर बैठो। यदि घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है तो मोबाइल में हनुमान जी का चित्र सामने रख सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। भूमि पर बैठना उत्तम है, लेकिन यदि कोई असमर्थ है तो आसन या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकता है। ईश्वर भावना देखता है, सुविधा नहीं। प्रसाद में गुड़, चना या फल रख सकते हो, प्रसाद अवश्य अर्पित करना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये साधना मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करनी है। इन दोनों में से किसी एक दिन से लगातार 7 दिन तक हर दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ प्रारंभ करने से पहले मन में अपनी इच्छा स्पष्ट रखो। जो भी मनोकामना है उसे हनुमान जी के चरणों में रख दो। यदि विवाह की इच्छा है तो विवाह के लिए प्रार्थना करो, यदि नौकरी चाहिए तो रोजगार के लिए, यदि घर चाहिए तो गृह सुख के लिए। हर दिन वही इच्छा, उसी श्रद्धा के साथ। अब इन 7 दिनों में कुछ संयम आवश्यक है। इन 7 दिनों में मद्यपान नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है। जितना शुद्ध आहार होगा उतनी जल्दी फल मिलेगा। ये कोई भय का नियम नहीं है, ये मन को शुद्ध करने का मार्ग है। अब ध्यान से सुनो, यदि तुम्हारी मनोकामना छोटी है तो 7 दिनों के भीतर ही रास्ता खुलने लगेगा, और यदि बड़ी है तो समय लगेगा, लेकिन अधूरी नहीं रहेगी। हनुमान जी देर करते हैं, इनकार नहीं। स्त्री हो या पुरुष, हर कोई ये साधना कर सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। श्रावण मास में यदि यह साधना हो जाए तो फल और भी शीघ्र प्राप्त होता है। बस इतना ही, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, केवल श्रद्धा और हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास। राम नाम का स्मरण करते रहो, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब एक बात और समझ लो, बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। होंठ चल रहे होते हैं और मन संसार में घूम रहा होता है। ऐसी साधना से फल नहीं मिलता। जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो ये मत सोचो कि कितनी बार पढ़ ली, ये सोचो कि कितनी श्रद्धा से पढ़ी। हर चौपाई को ऐसे पढ़ो जैसे हनुमान जी स्वयं सामने खड़े हो और तुम उनसे बात कर रहे हो। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोको मत। वह आंसू कमजोरी नहीं होते, वह आत्मा की शुद्धि होते हैं। और याद रखना, हनुमान जी केवल संकट मोचक नहीं हैं, वह संस्कार दाता भी हैं। वह तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि संकट स्वयं रास्ता बदल लेता है।